Welcome to my class student. It's class 7 English Honeycomb. We are doing chapter 1, 3 question and this is session 3. इस कहानी में आपने क्या देखा? इस कहानी में there is a king. 3 questions came to his mind. What is the right time for doing the right thing? Who are the people he should listen to? And what is the most important work he should do? He doesn't want to declare as a failure king. He wants to be successful. So when these questions came to his mind, what did he do? उन्होंने चारों तरफ अपने दूध फैला दिए. बहुत सारे लोग आए. लोगों ने क्या कहा कि राइट टाइम जानना है, राइट काम करना है, सही समय जानना है, तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए. किसी ने कहा कि ऐसा करो, आप मैजिशियंस को बुला लो जो फ्यूचर आपको देख के बता दें कि फ्यूचर में क्या है, तो आप वो राइट टाइम पर राइट काम कर सकते हो. जब उनकी बात आई कि उनको किनकी सुननी चाहिए, किसी ने कहा आप सोल्जर्स की सुनो, किसी ने कहा डॉक्टर्स की सुनो, किसी ने कहा प्रेस्ट की सुनो, और इस तरह से लोगों ने कई डिफरेंट आंसर्स दिए. और जब वो लास्ट उन्होंने पूछा कि वो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो उन्हें करना चाहिए, तो किसी ने कहा आपको धार्मिक काम करना चाहिए, किसी ने कहा आपको लड़ाई करनी चाहिए. तो इस तरह से डिफरेंट आंसर्स सेम 3 क्वेश्चंस के उन्हें मिले. तो उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. उन्होंने क्या तय किया, वो खुद एक साधु के पास जाएंगे जो कि एक जंगल में रहता है, अकेला रहता है, और उस वो जो साधु है, वो जो हर्मिट है, ही इज नोन फॉर हिज विजडम. उनके पास शायद मुझे जवाब मिल जाए. तो राजा उन साधु के पास गए. What did he find? He found that the hermit was digging the ground in front of his hut. अब राजा ने देखा हर्मिट इतने ओल्ड हैं और वो वीक हैं, तो राजा ने उनसे उनका स्पेड ले लिया और उन्होंने कहा मैं आपकी जगह ग्राउंड को डिग कर देता हूँ. फिर उन्होंने अपने 3 प्रश्न पूछे. हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया. राजा ने 2 बेड्स डिग कर दिए. फिर जब शाम हो गई तो राजा ने कहा कि हर्मिट, वाइज मैन, आई हैव कम हियर टू नो 3 क्वेश्चंस आंसर्स. इफ यू डोंट हैव द आंसर्स प्लीज से मी, आई विल लीव. राजा ने कहा वाइज मैन, मैं यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ. यदि आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो आप हमें बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा. एट दैट मोमेंट व्हाट द हर्मिट सेड, सी समवन इज कमिंग. यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है. We all are eager to know who is coming, what will happen in future. Let's go through the session. Second part of the story. The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो कौन आ रहा था? उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके पास दौड़ा आ रहा था. Bearded man. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से पेट को दबा रखा था. From which blood was flowing. और उनके पेट से क्या निकल रहा था? खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted. राजा के पास पहुंच के वो बेहोश हो गया and fell to the ground. और जमीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा और साधु ने क्या किया, उन्होंने जब वो कपड़ा हटाया उसके पेट के पास से, तो देखा बहुत बड़ा घाव बना हुआ है और इसीलिए उसमें से खून बह रहा है. सी हियर, ये जो इंसान है, ये बियर्डेड मैन है, ये हर्मिट, एंड दिस इज द किंग. एंड व्हाट डिड they see? They found a big wound in the stomach of that person. The man is fainted and he fell down to the ground. The king washed and covered it with his handkerchief. See, राजा कितने अच्छे इंसान थे. He was a king, though he was in disguise of a common man. His nature was very kind. So what did he do? He washed and covered it with his own handkerchief. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना रुक ही नहीं रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. वो बार उसके घाव पे कपड़ा रख के तब तक उसकी पट्टियां बदलते रहे जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ. The man felt better and asked for something to drink. वो व्यक्ति को होश आया, उसने कुछ पीने को मांगा. The king brought fresh water and gave it to him.
king himself brought fresh water. Try to understand what type of king he was. He was a very kind-hearted and a very good king. He wanted to be successful as a king, and therefore all his kind-heartedness, his kind activities. See, he washed, covered, and he brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. अभी तक में सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था. चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. यहाँ देखो, राजा है, तब तक पट्टियां बदलते रहे जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ. और ये हर्मिट और ये बियर्डेड मैन. एंड दिस इज द हट ऑफ द मैन, द hermit. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो राजा ने क्या किया? हर्मिट की सहायता से उस व्यक्ति को उठाया और अपने उसकी जो झोपड़ी है, हट है, वहां पे लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. वो इंसान ऐसे ही बहुत जख्मी था. जब खून बहना बंद हुआ, he felt little better and he closed his eyes. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. See, tired by his walk, उसने अपने घोड़े को बहुत आगे छोड़ दिया था, बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया था. जब हर्मिट के हट के पास पहुंचा तो उसने हर्मिट को डिगिंग करते देखा. तो उसने 2 घंटे तक डिगिंग की जब तक कि सूरज न ढल गया. उसके बाद उसने इस इंसान की सेवा की जो कि बहुत ही घायल था. तो राजा इतना थक गया था कि वो जमीन पर ही सो गया और सारी रात सोता रहा. Being a king, he slept on the floor and throughout the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब उनकी आंखें खुली तो वो तो भूल ही चुके थे कि वो कहाँ पर है. उनको कुछ मिनट्स लगे फिर से याद करने के लिए, वो कहाँ पर है और वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन कौन है जो कि वहीं बेड पर लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. See, the bearded man is saying, forgive me, मुझे माफ करो. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आपको किस बात के लिए माफ करूँ, क्षमा करूँ. You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते, but I know you. I am that enemy of yours who saw revenge on you. मैं आपके उन दुश्मनों में हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता है. Who swore revenge on you? मैंने कसम खाई है कि मैं आपसे बदला लूंगा. Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया और आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी भी ले ली. तो he was such a good king, but see, one decision made so many enemies. So he was one among those enemies who wanted the king to die. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था आप उस हर्मिट के पास अकेले जाने वाले हो और मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी. I had made up my mind to kill you on your way home. कि आप जब हर्मिट से मिलकर वापस आओगे तो मैं आपको रास्ते पर मार दूंगा. See, such a hardcore enemy he had, the king had. But the day passed and you did not return. लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप लौटे ही नहीं. क्यों नहीं राजा लौटे? क्योंकि वो तो डिगिंग कर रहे थे. हर्मिट ने तो कोई आंसर ही नहीं दिया था और जब तक आंसर नहीं मिल रहा था राजा बेचारे डिगिंग कर रहे थे ग्राउंड. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. तो ये जो एनिमी था वो जहाँ छुपा हुआ था वो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और उसने बॉडीगार्ड के सामने पड़ गया. Who recognized me and wounded me. उस बॉडीगार्ड ने उस एनिमी को, उस दुश्मन को पहचान लिया and he wounded him.
I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से तो भाग गया, लेकिन मैं नहीं बचता यदि आप मेरी मरहम पट्टी नहीं करते. If you had not dressed my wounds. I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आप ही ने मेरे जीवन को बचाया. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. उसने क्या कहा? जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं आपको सर्व करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, और मैं जब नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे आपकी सेवा करेंगे. प्लीज forgive me. क्षमा कीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा बहुत खुश हुआ कि so easily he has made peace with his enemy who wanted to kill him and to have won him over as a friend. And he was very happy that he has won his heart, and now that enemy has become his friend. And he not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. तो राजा ने उसे क्षमा ही सिर्फ नहीं किया, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि मैं अपने डॉक्टर को आपके पास भेजूंगा, मेरा डॉक्टर आपकी सेवा करेगा, आपके घाव को भरेगा और आपको तंदुरुस्त करेगा. और उन्होंने अपने सर्वेंट्स को भी बोला कि सर्वेंट्स विल कम हियर एंड टेक केयर ऑफ यू. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और उसने क्या प्रॉमिस किया कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी हमने ली है वो मैं आपको लौटा दूंगा. So, what have we learned today? इस पर्टिकुलर सेशन में हमने क्या देखा? वो जो राजा थे, he wanted to have the answers to 3 questions, and the hermit was not answering those questions. But when being tired of asking the answers to the question, the king wanted to leave the place. Suddenly, both the hermit and the king found a man who was wounded, a bearded man came towards them, and he was very, very wounded. So the king dressed his wounds, and the night was spent there in the hut only. सुबह जब हुई तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि वो उनका एनिमी था और उनको मारना चाहता था, लेकिन राजा ने उनकी इतनी सेवा की तो वो सारी उम्र अब राजा को सर्व करेगा. और राजा ने भी क्या किया? राजा ने उनके प्रॉपर्टी को वापस लौटाने का वायदा किया. और राजा को खुशी इस बात की भी कि कितनी इजीली उसने, कितनी सहजता से उसने एक एनिमी को, एक दुश्मन को अपना फ्रेंड बना लिया, ओनली बाय नर्सिंग हिज वुंड्स. सो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है और शायद हमें आंसर्स मिल जाए इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. टिल देन एंजॉय द स्टोरी, टेल द स्टोरी टू अदर, and wait for me to say the last part of the session. Thank you.